हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और GEN 102 जिनका कोड है और पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर आपके पास ये पेपर है तो ये पेपर जो जून में हुआ था अभी लास्ट टाइम, तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस पेपर। 2 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का ये पेपर आता है। जिन स्टूडेंट्स के पास है प्लीज़ सभी इसको शेयर करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स के पास जियोग्राफी ऑफ इंडिया है GEN 102, तो आपके एक शेयर करने से कहीं ना कहीं ये कंटेंट उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकता है और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है आपके साथ साथ। तो शेयर कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर से पूछे गए थे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। पहला प्रश्न है, हम जो प्रीवियस पेपर लेकर आते हैं यहाँ से आपको प्रीवियस देखने का ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी ये 100% आपका पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ से तैयारी करते हैं तो वो अपना जो बताया करें कि पेपर कैसा हुआ है और जो यहाँ आपको बताया गया था वहाँ से कितना परसेंट आया। 70-80% तो 100% हमेशा आता ही आता है और आगे भी श्योर करें कि आता ही रहे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, इस कथन की परीक्षण कीजिए। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत क्षेत्र की उच्चावच का विस्तार से वर्णन करें। तो हिमालय पर्वत क्षेत्र से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो अगर आपके यहाँ पर ये यूनिट है, बाई बुक मैंने इसकी तैयारी शायद नहीं कराई है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो कुछ कंटेंट छूट भी जाता है। कोशिश हम यही करते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस है जिस भी सब्जेक्ट का है सारा का सारा हम आप तक पहुँचाएँ, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से कुछ कंटेंट हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आती रहती है। अब जैसे आजकल BASL की क्वेरीज बहुत आ रही है, लेकिन टाइम की जो है हमारे पास शॉर्टेज है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई नहीं, आप जो है जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पहले से ही अपलोड हो, उसको भी आप देख लिया कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल निकासी व्यवस्था का विवरण दीजिए तथा उत्तर व दक्षिण नदियों की तुलना कीजिए। अब ये उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। भारत का जल निकासी व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों का संक्षिप्त विश्लेषण दीजिए। जिसने भी मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं वो सभी सिद्धांत आप पढ़कर जाइएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न आपका इस बार भी 100% आएगा एग्जाम में, चाहे किसी भी तरह से आपके सामने आए, लेकिन भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है, भारत के आकार और विस्तार पर चर्चा करें। गंगा नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों का वर्णन करें। देखिए ऊपर भी आपसे नदी से संबंधित ऊपर तो नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ आपसे पूछा गया था कि उत्तर व दक्षिण की नदी, और यहाँ पर क्या पूछ लिया गया आपसे, गंगा नदी और सहायक नदी। तो इसी तरह से आप सभी नदियों के बारे में जो भी आपके सिलेबस में पढ़कर जाइए, प्रश्न 100% नदियों से जरूर बनेगा। कौन कौन से कारक भारत की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अल नीनो और ला नीना के प्रभाव से क्या समझते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर ये हैं तो इनको भी आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। जितने भी चक्रवात हैं सबके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जितना भी सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पर्यटन के विकास पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तराखंड से संबंधित जितना भी कंटेंट है उसको भी पढ़िए, प्रश्न यहाँ से भी 100% बनेगा। जो मैंने कहा है कि 100% बनेगा उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपका लॉन्ग में इस बार पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं और बने रहिए हिंदू के साथ। ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा।